जो हकीकत को जानते हैं वो खुदा को पहचानते हैं। हकीकत खुदा है, हकीकत मसीह है, हकीकत पर चलना सही जिंदगी है। हकीकत 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 हकीकत। हकीकत क्या है? अजीज नाजरीन, एक बार फिर से आपका खादिम ऐनुल हबीब आपकी खिदमत में आपका अपना प्रोग्राम हकीकत लेकर हाजिर हो रहा है। पिछले एपिसोड में हमने देखा किताब मुक़द्दस के हवाले से किस तरह से खुदा पाक ने हज़रत नूह को चुना था ताकि वो आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल बन सकें और उनके लिए एक निजात का दहिंदा बने। हज़रत नूह ने एक कश्ती तैयार की खुदा की हिदायत पर, ऐसी ज़बरदस्त कश्ती जिसने उस सैलाब को बर्दाश्त किया जो खुदा ने उस ज़माने में पूरी की पूरी ज़मीन पर फैला दिया था। ऐसी ज़बरदस्त लहरें उठती थी कि कहते हैं कि ये लहरें उतनी ऊंची थीं जैसे आज के 5 या 6 माले। लेकिन खुदा ने महफूज रखा हज़रत नूह और उनके पूरे बच्चों को, उनकी बहुओं को और उनकी बीवी को, जिनसे आज जो नस्लें चलती आ रही हैं हम उसी नस्ल से आते हैं। अजीज़ों, हमने आखिर में बताया था कि किस तरह से हज़रत मसीह ज़माने में एक बार फिर से आने वाले हैं और जो कोई उन पर ईमान लाएगा वो बचा लिया जाएगा। और इसका मुकाबला हम हज़रत नूह की कश्ती से करते हैं कि जिस तरह से हज़रत नूह ने उस ज़माने के लोगों को बचाया था और जानवरों को भी बचाया था, मसीह हमारे लिए वही काम करने जा रहे हैं। गुनाहगारों को, वो गुनाहगार जिन्होंने खुदा से अपना रिश्ता तोड़ दिया है, उनको खुदा जो है आकर उनका इंसाफ करेगा। आगे किस तरह से करता है वो हम नहीं बता सकते, लेकिन खुदा का अजाब बहुत ही भयानक होता है। अजीज़ों, हमने कहा था कि अगर आपने अब तक मसीह को कबूल नहीं किया तो इसके ऊपर कुछ गौर फिक्र कीजिए। और क्यों करें? क्योंकि अब जो हम आपसे बात करने जा रहे हैं यकीनन ये आपको पूरी तरह से पुख्ता यकीन दिला देगा कि मसीह पर ईमान लाना कितना ज़रूरी है आपके और हमारे वास्ते। तो चलिए, इस मुहिम में हमारी मदद करने के वास्ते हमारे अजीज़ मेहमान एक बार फिर से यहाँ पर मौजूद हैं। आइए उनसे मिलते हैं। सबसे पहले मिलते हैं जनाब रफ़ीक साहब से। अस्सलाम वालेकुम साइमीन। जनाब मंसूर बेग साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब असगर अली साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब अनिल खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। तो मेरा पहला सवाल से रफ़ीक साहब, वो ये है कि किस तरह से हमारे लोगों को ये बताया जाए कि नए अहदनामे में खुदा पाक ने हमें ये निशानी दी है कि जिस तरह से हज़रत नूह के ज़माने में हुआ था वैसा ही मसीह के ज़माने में होगा, क्योंकि इस पर काफ़ी बातचीत हो चुकी है इससे पहले वाले एपिसोड में। बार बार हज़रत नूह की नज़ीर पेश करी गई। हज़रत मसीह ने भी कहा कि जिस तरीके से हज़रत नूह के ज़माने में होता था, लोग शादी करते थे, घर बना रहे थे, जी जी जी। और हज़रत नूह जो थे वो मुनादी कर रहे थे कि खुदा अपना कहर बर्पा करने वाला है, अभी भी तौबा कर लो गुनाह से और किश्ती में आ जाओ। और वैसे ही आज भी हो रहा है। जब हम पहला पत्रस उसके 3 बाब की 18वीं आयत से पढ़ते हैं तो लिखा है, इसीलिए कि मसीह ने भी यानी रास्तबाज ने नारास्तों के लिए गुनाहों के बायस एक बार दुख उठाया ताकि हमको खुदा के पास पहुंचाए। वो जिस्म के एतबार से तो मारा गया लेकिन रूह के एतबार से जिंदा किया गया। इसी में उसने जाकर कैदी रूहों की मनादी करी जो उस अगले जमाने में नाफरमान थी, जबकि खुदा नूह के वक्त में तहम्मुल करके ठहरा था और वो किश्ती तैयार हो रही थी। किश्ती की तैयारी के साथ साथ हजरत नूह खुदा के कलाम की मनादी कर रहे थे कि रास्तबाज बनो, तौबा करो, और खुदा तहम्मुल कर रहा था और इंतजार कर रहा था कि लोग आएंगे किश्ती में। ऐसा नहीं, ये मसौदा खुदा का नहीं था कि वो 8 ही लोगों को बचाएगा। और आज के जमाने में खुदा का मसौदा ये है कि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो पर हमेशा की जिंदगी पाए। हम दूसरे पत्रस में 3 बाब की 8वीं आयत से आगे जाते हैं और देखते हैं कि लिखा है, खुदा अपने वायदे के सबब देर नहीं करता जितनी बाज लोग समझते हैं, पर तुम्हारे लिए तहम्मुल करता है कि तुम रुजू लाओ, तौबा करो और हलाकत से बच जाओ। और खुदावंद ने जब उस जमाने में तहम्मुल करके बहुत से लोगों तक खुदा के कलाम को पहुंचाने की कोशिश करी और नहीं पहुंची, तो यहाँ पर जब हम आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, किश्ती तैयार हो रही थी जिस पर सवार होकर थोड़े से आदमी यानी 8 जाने पानी के वसीले से बची। खुदा का मसौदा कभी नहीं था कि सिर्फ 8 लोगों को बचाए, पर जहां को बचाने की थी। और तब लिखा, उसी पानी का मुशाबा यानी बपतिस्मा भी यीशु मसीह के जी उठने से अब तुम्हें बचाता है। पर इसमें लिखा हुआ है, 19वीं आयत को हम छोड़ गए, इसी में उसने जाकर उन कैदी रूहों को मनादी करी
जो हजरत नूह के जमाने में जी, जी, जी। उन्होंने खुदा के कलाम को कबूल नहीं किया था। जी, इस पर जरा गौर फरमाएंगे। मैं चाहूंगा आप सब इसके ऊपर कुछ बात करें, जी, क्योंकि एक बहुत बात, ही अहम बात है। हबीब साहब एक बात, इसमें ये एक सवालों का जवाब भी है। कुछ हजरात का ये कहना है कि देखिए आप तो कह रहे हैं कि हजरत मसीह आए जो सबके गुनाहों के खातिर मरे और जो उस पे ईमान लाएगा वही बचाया जाएगा, तो उनके लिए क्या होगा जो उनसे पहले मर चुके थे। तो हजरत आदम से लेके हजरत आदम को खुदा ने खुशखबरी सुनाया था, क्या इस औरत से एक बेटा होगा जो शैतान के सर को कुचल देगा। और उसके बाद से हजरत नूह से लेके और हजरत मसीह तक जितने लोग मरे थे वो तमाम लोग उस जगह पर थे जिसे जहन्नम कह लीजिए आप। और हजरत मसीह की जब वफात हुई वो मरे तो वहां पर वो गए, उनको खुशखबरी सुनाया और उन्हें खुशखबरी सुनाने के बाद वो फिर से जी उठे थे। जी, उन रूहों को आजाद करके तीसरे दिन जी उठे थे। जो बीच में 3 रोज रहे वो वहां उनको खुशखबरी सुनाते रहे। जी, तो फ्राइडे के दिन शाम को मरे थे, सैटरडे को पूरे दिन और रात थे और संडे के दिन जी उठे थे। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि वहां गए, उन्होंने कैदी आत्माओं को खुशखबरी सुनाया और उनको वो लेकर के आए। तो जस्ट कहना ये चाहते हैं कि ये खुदा की ये मर्जी है, उसकी ये मंसूबा है कि हर एक इंसान खुदावंद मसीह की खुशखबरी को सुने और जो उस पर ईमान लाएगा वही उस अजाब से बचेगा। जी हाँ, क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि उन रूहों को लेकर आए थे, एक वाकया यहाँ पर कुछ दर्ज है इस ताल्लुक से। पौलुस रसूल कहते हैं 3 बाब इफिसियों का उसके 7वीं आयत से, और हम में से हर एक पर मसीह की बख्शिश के अंदाजे के मुआफिक फजल हुआ है। इसी वास्ते वो फरमाता है, जब वो आलमे बाला पर चढ़ा तो कैदियों को साथ ले गया और आदमियों को इनाम दिए, और चढ़ने से और क्या पाया जाता सिवा उसके कि वो जमीन के नीचे के इंतहाई हिस्सों में उतरा भी था, ताकि उन लोगों को, जैसा असगर भाई कह रहे थे, कि उन लोगों को जा करके खुशखबरी की मनादी करे कि वो तौबा करके रुजू लाए और हलाकत से बच जाए। जी, और रोमियो का खत 3 का 22 से लेकर 26 जब पढ़ेंगे तो वहां पर भी लिखा है कि देखिए जितने लोगों ने गुनाह किया हजरत मसीह से पहले खुदा सब्र के साथ है ना उनको बर्दाश्त करता रहा और तहम्मुल के साथ वो ठहरा रहा। और जितने लोग मसीह के बाद गुनाह करेंगे सबके लिए खुदा ने हजरत मसीह को कफारा ठहराया। इसलिए यूहन्ना 1:29 में लिखा है कि देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया के जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है। और ये एक पेशन गोई थी जो हजरत यशायाह के किताब पढ़ेंगे तो 53 का उसका 5 और 6 में लिखा है कि हम सब के सब भेड़ों बर्रों की मानित भटक गए थे और हम सबके गुनाहों का बोझ खुदा ने यहोवा ने हजरत मसीह पर डाल दिया। तो हजरत मसीह वो हैं जो हमारे लिए बर्रा बने, वो हमारे गुनाहों के खातिर कुर्बान हुए और उन्होंने तमाम कैदियों को भी खुशखबरी सुनाया जो मौत के साये में बैठे हुए थे। तो इसीलिए आज अगर कोई ये सवाल करता है कि भाई उनका क्या होगा जो हजरत मसीह से पहले मर गए या उनका क्या होगा जिन्होंने खुशखबरी नहीं सुना, हम कहते हैं कि ये खुदा, बहुत से लोग इस सवाल को करते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं सोवरनिटी, है ना। सोवरनिटी मतलब बहुत सारी बातें हमारे समझ में नहीं आती और वक्त पे हम समझेंगे, लेकिन हम इतना कहते हैं कि सबके लिए खुदा ने हजरत मसीह के उस कुर्बानी को मुकर्रर किया है कि जो कोई उस पर ईमान लाए वो बचाया जाएगा। मैं ऐसा जब हम कलाम पढ़ते हैं, जब हम बाइबल में मुख्तलिफ हम लोगों की कहानियां पढ़ते हैं, जैसे हजरत यूसुफ की हो या हजरत नूह की, हर कहानी में एक ही बात है, नजात की खुशखबरी। हर जगह पर यही बात की जा रही है। हम हजरत नूह की भी जिंदगी में देखते हैं कि उनको बुलाया गया, ऐसे हम सबको भी बुलाया गया है। फिर हम ये देखते हैं कि उनको एक शरीयत दी गई, खुदा ने उनको कुछ तालीम दी, कुछ तरबियत दी और सिखाया कि तुमको इस रास्ते पे चलना है। वो तालीम हमको भी दी गई है ना। फिर उन्होंने ये भी बताया कि ऐसी मुसीबतें आएंगी, ऐसा तूफान आएगा, ऐसा सैलाब आएगा और उसमें सब डुबाए जाएंगे। इन बातों के बारे में हमको भी खुदावंद ने कहा गया और नसीहत दी है, वार्निंग दी है। फिर हम देखते हैं कि नूह ने उन बातों के ऊपर अमल किया, कंप्लाई किया और उसने उन बातों के साथ, खुदा के साथ वो चला, खुदा की नजर में वो रास्तबाज ठहरा। फिर हम ये देखते हैं कि उसके घराने को भी खुदा ने बचाया। ऐसे खुदावंद भी हमारे और हमारे घराने को, और बल्कि जिसको, जैसे भाई ने कहा कि वो ये नहीं चाहता कि सिर्फ 8 लोग बचाए जाएं, बल्कि वो चाहता है कि सारे जहान जो है वो बचाया जाए। फिर तूफान भी आया, फिर देखते हैं कि दरवाजा बंद हुआ और एक वक्त इस दुनिया में भी आएगा जब दरवाजा बंद होगा, फिर दरवाजा खुलेगा और हम सब कब्रों से भी हम निकलेंगे। और जब हम भी उस जब देखेंगे नया जहां जब खुलेगा तो हम उसके अंदर हम जब दाखिल होंगे तो हमको पता चलेगा कि ये अब हमेशा की जिंदगी खुदा ने हमारे लिए रखी है। तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि खुदा का जो कलाम है वो कहता है कि उम्मीद रखो, हम लोग उम्मीद रखें और ईमान रखें
और वफादार बने। और ये जो सारी जो किताब मुकद्दस की जो खुशखबरी वो यही हमको बार बार कहती है कि तुम खुदावंद के साथ चलो, उम्मीद रखो, और हर एक के लिए सिर्फ कलाम कहता है कि खुदा ने सारी दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि अपना बेटा दिया, ताकि जो कोई भी उस पर ईमान लाए वो हलाक न होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। एक बात और है जो अभी अनिल साहब फरमा रहे थे कि दरवाजा बंद किया जाएगा। अब देखिए हजरत नूह के बारे में जो हमने किस्सा पहले जिक्र किया था, तो पैदाइश 7 का 1 से लेकर 16 में पढ़ेंगे तो खुदा ने जैसे हुक्म दिया था, जब तमाम लोग उसके अंदर दाखिल हो गए और जब बारिश होने लगी तो 7 का 16 में लिखा है कि खुदा ने वो दरवाजा बंद कर दिया। और इसका मतलब क्या है, उस माजरे के बारे में थोड़ा इमेजिन कीजिए, सोचिए, जब बारिश होना शुरू हुआ तो कितने लोग रोते होंगे, पीटते होंगे, चिल्लाते होंगे, कहते होंगे कि रहम करो। लेकिन एक सदी तक जब तक उन्होंने पैगाम सुनाया था तो इन्होंने इसके ऊपर कुछ तवज्जो नहीं दी। और इसी बात को हजरत मसीह कहते हैं। जब मती पढ़ते हैं 24 का 1 और 2 में, सवाल ये था कि खुदावंद तेरे आने का क्या निशानी होगी, कब तू आएगा? तो वो कहते हैं कि जैसे नूह के दिनों में लोग शादी और घर बनाने में मशगूल थे, वैसे ही होगा। और आज तो देखिए ना, हर शहरों के तरफ अपार्टमेंट्स के ऊपर अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, हर इंसान घर बनाने में मशगूल है। लेकिन हजरत मसीह मिसाल देते हैं, मत्ती 25 का 1 से लेके 13 में 10 कुंवारियों का मिसाल कहते हैं कि एक बारात आने वाली थी, है ना, 10 कुंवारियां थी, 5 तैयार थी और 5 नहीं। और तब रात के 12 बजे धूम मची कि दुल्हा आ गया। और तब ये लोग तेल लेने के लिए बाहर गए, और जब ये तेल लेने के लिए बाहर गए और जब आते हैं तो 25 का 10 से 12 में लिखा है क्या, मैं चाहूंगा कि आप जरा पढ़ दीजिए मत्ती 25 का 10 से 12 में, कि तब जब वो लोग लेकर के आए तो दुल्हे ने दरवाजा बंद कर दिया और जो कुंवारियां तैयार थी वो अंदर गई और बाहर के लोग चिल्लाती रही। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कहीं देखिए, हम और आप कल जलजला आ जाए, आज आ जाए, हमारे आपके लिए कभी भी आखिरत हो सकता है। और इससे पहले कि वो दरवाजा बंद हो जाए, आप तौबा कीजिए। जिस्म जो है हलाक हो सकता है, लेकिन रूह के वसीले से हम हमेशा जिंदा रहने वाले हैं। अगर आज हम जैसे अभी पहले पत्रस में हमने पढ़ा, वो जिस्म के एतबार से तो मारा गया लेकिन रूह के एतबार से जिंदा किया गया। और यही बात रोमियो की किताब में और 8 और 9 में लिखी है कि वही रूह तुम में बसा है जिसने यीशु मसीह को मुर्दों से जिलाया। तो वही रूह, जब गलातियों की 5:25 में भी लिखा है कि रूह के सबब से हम जिंदा हुए, तो रूह के मुताबिक हम चले भी। जरा आप पढ़ देंगे मत्ती 25 का 10 से 12। जब वो मोल लेने जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वो उसके साथ शादी के जश्न में अंदर चली गईं और दरवाजा बंद हो गया। फिर वो बाकी कुंवारियां भी आईं और कहने लगी, ऐ खुदावंद हमारे लिए दरवाजा खोल दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं तुमको नहीं जानता, बस जागते रहो क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। तो देखिए अब आखिरी पैगाम क्या है कि कभी भी हमारे लिए ये हो सकता है, अगर हम तैयार नहीं हैं, तौबा नहीं करते हैं। तो सामीन, इससे पहले कि ये वाकया हो जाए, आप भी अपने गुनाहों से तौबा कीजिए, उन पे ईमान लाइए, कहीं ऐसा ना हो कि आपके लिए दरवाजे बंद हो जाए। यहाँ पर एक मुझे याद है, जब मसीह सलीब पर कुर्बान हुए थे, उसके फौरन बाद कुछ ऐसे मंजरात हुए जिन्हें देखकर लोग हैरत अंगेज रहे, मतलब हैरत से देखने लगे। और आज भी वो चीजें किताब मुकद्दस में पाई जाती है। जैसे क्या हुआ था उस वक्त जब मसीह ने अपना दम तोड़ा था? देखिए, मसीह जिस वक्त दम तोड़ा, सलीब पर थे जी, तो सूरज ने अपनी रोशनी छोड़ दी जी। क्यों छोड़ी? अब इसके भी 3 वो हैं। पहली चीज थी कि वो हमारे गुनाहों को लेकर अपने सर पर अपनी जान दे रहे थे जी। गुनाह का मतलब अंधेरा। दूसरी चीज यहाँ बताती है, खुदा का इकलौता बेटा जो निहायत पाकीज़ा था, वो एक गुनाहगार की मौत मर रहा है, खुदा से ना देखा गया, खुदा ने अपना मुंह फेर लिया जी। तीसरी चीज इसमें आती है कि जो कायनात उसने बनाई, उस कायनात के सामने, उस खलकत के सामने बनाने वाला एक गुनाहगार की रूमर्रा कायनात से ना देखा गया, सूरज ने अपनी रोशनी छोड़ दी जी। दूसरी चीज है कि मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया, यानी वो कफारा जो हमारे लिए तैयार किया था वो पूरा हो गया। हमारे और खुदा के बीच में जो पर्दा था कि हम उधर नहीं जा सकते, अब हमारे लिए रास्ता खुल गया है। अगर हम मसीह में हैं तो नई मखलूक है और हमारे लिए रास्ता खुला है।
हम खुदा के पास जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे वहां जा सकते हैं। उसके लिए ये नहीं हमें ये करना जरूरी है, वो करना जरूरी है, ये देना जरूरी है, वो देना जरूरी, कुछ करने की जरूरत नहीं। आपका मन साफ होना चाहिए, पाक होना चाहिए, और गुनाहों से माफी मांग और पाक होकर सीधे खुदा के पास चले जाइए। इसके लिए हमें यीशु को मरकर अपनी जान देनी पड़ी। उसने जो अपना लहू बहाया वो हमारा कुफारा था। यीशु मसीह मरे और तीसरे दिन, जैसा कि अभी बात हुई, जी उठे। 3 दिन वो कहाँ रहे वो जिक्र कर दिया गया है। जी हाँ। यीशु मसीह अगर जी ना उठते जी तो ऐसा है, कोई गवर्नमेंट का ऑर्डर आए और उस पर गवर्नमेंट की सील ना हो तो क्या उसे मानेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। वो तो एक सादा कागज है। यीशु मसीह ने जी उठने पर वो मोहर कर दी कि मैंने शैतान शरीयत पर फतेह और मौत पर फतेह पा ली है। वो सील हो गई। तो हमारे लिए पूरी नजात उसके जी उठने पर तैयार होगी। जैसा रोमियो 10:9-10 में कहता है, तू अगर अपनी जुबान से खुदावंद यीशु मसीह को खुदा होना इकरार करे और अपने मन से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया, तो तू नजात पाएगा। इसलिए अजीजों, हम खुदावंद यीशु मसीह को अपना खुदा जुबान से कबूल करें और ईमान लाएं कि खुदा बाप ने उसे मुर्दों में से जिलाया, तो हमारे लिए नजात जरूरी, पक्की नजात है। नहीं तो हमें नजात नहीं मिल सकती। और हमने किताब मुकद्दस में ये भी पढ़ा है, जिसके ऊपर मैं चाहूँगा आप लोग भी कुछ गौर फिक्र करें। वहाँ पर एक चीज़ लिखी है, जब हज़रत मसीह वहाँ पर कुर्बान हुए, कुर्बान होने के बाद उस शहर में बताते हैं कि कब्रें फट गई और उनमें से लोग आ गए निकल के, जो मुकद्दस लोग थे, और लोगों के बीच में चले फिरे, उनसे मुझसे बातचीत की। वो मंजर क्या था? जी सैयद साहब, देखिए मत्ती की इंजील जब पढ़ेंगे आप 27 का 51 और 52 में, तो वहाँ पे लिखा है कि चट्टानें फट गईं, कब्रें खुल गईं, बहुत सारे मुर्दे जिंदे हुए। लेकिन उससे पहले आप आ जाइए यूहन्ना 5 का 18 से लेकर 29 में, तो हजरत मसीह कहते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, अब वो वक्त आ गया है कि जो लोग कब्रों में सोए हैं वो बेटी की आवाज सुनेंगे, और जो आवाज सुनेंगे वो मुर्दों में से जिंदा हो जाएंगे। और उसका मिसाल एक उन्होंने दिया, जब 11 बाब में हम पढ़ते हैं लाजरस के लिए, जो मर चुका था, दफन हो चुका था, और उन्होंने कहा कि हाँ ए लाजरस मुर्दों में से निकला। तो जब इन्होंने बड़े जोर से ये आवाज दिया, है ना, कि ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तो वो आवाज इनके कानों तक पहुंचा। इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा ने उनको छोड़ दिया था, नहीं, ये एक पेशन गोई थी। जब आप पढ़ेंगे जबूर 22 का 1 में, तो 22 का 1 एक मसीहानिक साम है, जहां पर ऐसे ही अल्फाज में लिखा है कि ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो वो पेशन गोई का पूरा होना था, ऐसा नहीं कि खुदा ने छोड़ दिया, लेकिन इनकी जो आवाज थी वो मुर्दों तक पहुंची, और वो लोग मुर्दों में से जान पड़ गए, और वो लोग जी के, और आवाज वही सुनेंगे जो उसकी भेड़ें हैं, जिन्होंने उसको कबूल किया है, वही आवाज सुनेंगे। तो अजीजों, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम फिर से यहाँ पर उसी बात पर कुछ और गौर फिक्र करने जा रहे हैं, यानी हजरत नूह की बात और हजरत मसीह की बात पर हम कुछ खास बातें करने जा रहे हैं। कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ये आपके मुस्तकबिल की बात है और आपकी अपनी जिंदगी का सवाल है इसके पीछे। तो चलते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं। Education has the power to break the cycle of poverty. Sponsor a child, donate for a cause, invest in their future. Sponsor a child, let their future smile. You can make a difference. अजीज नाजरीन, बड़ी दिलचस्प बातें हमारे सामने आ रही हैं, इसलिए हम फौरन आ गए और बात कर रहे हैं हजरत मसीह के बारे में और हजरत नूह के बारे में। अब मेरा अगला सवाल है जनाब बेग साहब आपसे, जी, किस तरह से और कुछ बातें खुलकर आती हैं हमारे सामने जो हजरत नूह ने किया, मसीह की छवि वहाँ पर कैसे नजर आ रही है हमें? देखिए, इनकी जानें कैसे बनी, कश्ती बनाई गई जी। अगर खुदा पानी ना भेजता तो कश्ती का क्या होता?
कश्ती को तैरने के लिए पानी का होना जरूरी है। बेशक। उस पानी के वसीले से वो किश्ती बची जिनमें ये 8 जानें बची। जी जी इसी तरीके से यहाँ आपका पहला पतरस और उसका 3रा बाब और उसकी 21 आयत में पतरस रसूल लिखते हैं, उसी पानी का मुशाबह भी यानी बपतिस्मा, आज के टाइम में बपतिस्मा जी यीशु मसीह के जी उठने के वसीले से अब तुम्हें बचाता है। अब जी, देखिए जी, उसी पानी के वसीले से हम बचते हैं। रोमियो 6 बाब में उसमें पहला, दूसरा, तीसरा यही है। जब हम पानी में आज नीचे जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम में मर गए। जैसे मसीह यीशु मरे ऐसे ही हम में मर गए। मैं मंसूर था, मंसूर मर गया, और जब पानी से बाहर आते हैं तो मंसूर जिंदा नहीं है। अब यीशु मसीह उसके जिस्म में जिंदा है। जिस्म का नाम तो मंसूर ही है, लेकिन मंसूर जिंदा नहीं है, यीशु मसीह जिंदा। वो बपतिस्मा आज हमें बचाने का मतलब अबदी जिंदगी देता। देखिए ये जिस्म तो मरेगा, ये तो मिट्टी से बना, मिट्टी में मिलना ही है। जी खाक है। खाक है। हम दफनाते वक्त भी कहते हैं खाक में खाक, मिट्टी में मिट्टी। जो जी। चीज जहां से आई उसने वहां जाना। रूह खुदावंद के पास से आई, उसने वहां जाना। आपने एक बहुत सही बात कही है। अक्सर लोग बपतिस्मे को नहाने से जोड़ देते हैं जी। और वो ये सोचते हैं गुस्ल कि है। जैसे हम पहले नहाते थे अभी नहाने जा रहे हैं और नजासत दूर कर रहे हैं। गोता खाना। गोता खाना है, नजासत को दूर करना। जी, पर जी। वहाँ पर 19-20 आयत में लिखा है उससे ये मुराद नहीं है। जिस्म की मुराद मैल, क्या है? जिस्म की जी। मैल छुड़ाना मुराद मुराद नहीं। जैसे हजरत नूह खुदा के ताबे थे हाँ। उस बुरे बुरे अयाम में, जी। सब बुराई की ओर जा रहे, रागिब हैं, लेकिन वो खुदा के ताबे रहे, उनका खानदान खुदा के ताबे रहा। बपतिस्मा इस बात का सबूत है, नजीर है कि आइए हम पाक दिल से अपने क्या कहते हैं ज़मीर को साफ करके खुदा के ताबे हो जाएं और खुदा के रूह के हिदायत के चलाए चल सके। जी। बपतिस्मे के ये मायने हैं। खुदावंद यीशु मसीह आए और उन्होंने 3 बाब की 13वीं आयत में मत्ती रसूल की इंजील में जब हजरत याहिया कहते हैं, नहीं मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की जरूरत, तू मेरे पास आया है, तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे अपने बाप की सारी रास्तबाजी को इसी तौर पर पूरा करना जरूर है। पूरा करने के बाद जब रूहुल कुद्दूस उनके लिए ठहराया गया तो उनके ताबे होकर के जंगल में गए। बपतिस्मे का मतलब है खुदा की शरीयत में, उसके फजल में, उसकी बातों में पूरी तरीके से डूब जाना। जी, जी, जी। और पानी में जब आप जाते हैं, जब बहुत पानी होता है तो आपके हाथ पैर नहीं चलते, पानी जहां लेकर के जाता है, ये ताबे होने की बात है। देखिए बच्चा भी जब माँ के पेट में होता है तो वो पानी में होता है, और जब वो निकलता है तो पानी से निकलता है। तो हम फिर से माँ के पेट में तो नहीं जा सकते, लेकिन फिर हम एक नई जिंदगी लेने के लिए पानी में जाते हैं और फिर पानी से निकलते हैं। तो ऐसे जब यीशु मसीह ने किसी से कहा कि तुझे नया जन्म लेना पड़ेगा, तो उसने कहा, तो उस निकोदेमस ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, कि उसने कहा कि इंसान के लिए नामुमकिन है लेकिन खुदा कर सकता है। बहुत बढ़िया बात फरमाई आपने, बहुत ही बढ़िया बात फरमाई आपने। वाकई असगर साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे इस नहीं, जो अभी अनिल साहब फरमा रहे थे कि ये हजरत मसीह और निकोदेमुस की जो बातचीत हुई थी, तो उन्होंने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, है ना, जब तक तू नए तरीके से जन्म ना ले। तो उन्होंने कहा कि अरे कैसे, क्या मैं माँ के पेट में जाऊं? तो जैसे अनिल साहब ने बड़े खूबसूरती से कहा कि एक बच्चे की जो पैदाइश और माँ के पेट में परवरिश होती है तो वो पानी से भरा हुआ होता है। तो वैसे ही ये पानी एक तरीके का इशारा है ना, बपतिस्मा के लिए, कि जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो जब डूबते हैं तो हमारी जिंदगी खत्म होती है, और जब उसमें से निकलते हैं तो नई जिंदगी की शुरुआत होती है। जी जी जी। पौलुस रसूल 5वें बाब में यही कहते हैं कि जैसे मसीह यीशु दफन किए गए और जी उठे तीसरे दिन, वैसे पानी का बपतिस्मा भी अब तुम्हें जिलाता है, इसलिए नए जिंदगी की राह चलो। जी, लेकिन इसमें एक बात और भी है कि इसका दूसरा एक मीनिंग ये है कि हजरत यूहन्ना फरमाते हैं कि देखो मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हुआ आया हूँ, लेकिन मेरे बाद एक आएगा जो तुम्हें रूहुल कुद्दूस से बपतिस्मा देगा। और हजरत मसीह इसके बारे में कहते हैं, जब आप पढ़ेंगे लूक 24:49 में, तो वो कहते हैं कि तुम यरूशलेम में ठहरे रहना और जब तक आसमान से कुव्वत का लिबास ना पहनो, ना मिले, तब तक तुम यहाँ से जाना नहीं। और ये बात रसूलों के अमाल 1:5 से लेकर 8 में फिर वो कहते हैं कि जब पाक रूह आएगा तब तुम कुव्वत पाओगे। अब देखिए ये रूह का बपतिस्मा पाना जी, हुआ ये। अब ये एक खुदा का मंसूबा था जो योएल 2:28 से लेकर 30 में लिखा है कि आखिरी के दिनों में मैं अपनी रूह सब बशर पर डाल दूंगा, तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगी। और अब सवाल है कि ये पाक रूह है कौन जो हमें कुव्वत देगा? क्या कोई मामूली नबी है?
क्या कोई मामूली इंसान है? तो जब फरिश्ता है, लोग जी जैसे है, तो आप पढ़ेंगे रसूलों के अमाल 28 का 25 से लेके 27 में, और मैं चाहूंगा रफीक साहब पढ़ दीजिए। जब आपस में मुत्तफिक ना हुए तो पौलुस के इस एक बात के कहने पर रुखसत हुए। रूहुल कुद्दूस ने यसाया नबी की मारिफत तुम्हारे रूहुल कुद्दूस ने, हाँ आगे पढ़िए, कहा, हाँ इस उम्मत के पास जाकर कह के तुम कानों से सुनोगे और हरगिज ना समझोगे, और आंखों से देखोगे और हरगिज मालूम ना करोगे, क्योंकि इस उम्मत के दिल पर चर्बी छा गई है। जी, अब तो देखिए ये यहाँ पे पाक रूह के बारे में लिखा है, लेकिन ये हजरत मसीह के बाबत भी है। जब आप पढ़ेंगे यूहन्ना 12 का 41 में, तो लिखा है कि यसाया ने यीशु मसीह के जलाल को देखा था और उसके बारे में कही। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हजरत मसीह ने जो कहा पाक रूह, ये खुदा है, और ये खुदा से जब हमें बपतिस्मा मिलता है तो हमें ताकत और कुव्वत मिलती है। देखिए यहाँ पर एक बहुत खास बात है, शायद मैंने पढ़ा है वो, कि जब वो आएंगे मेरे बाद, हजरत यूहन्ना फरमाते हैं जब मेरे बाद जो आएगा वो तुम्हें रूह से और आग से बपतिस्मा देगा। आग का बपतिस्मा वो है, यानी कि आपने तो सुना है कि जहन्नम क्या होता है, या तो आप रूह का बपतिस्मा पाएंगे या तो फिर आग में आपका बपतिस्मा होगा। जी, ये बहुत अहम बात है। यहाँ मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, जैसा कि अभी हमारे भाई असगर ने कहा, जी पाक रूह का बपतिस्मे के लिए वो कहते हैं जब वो आएगा तो तुम कुव्वत पाओगे। हम लोग जिस्मानी तरीके से कमजोर होते हैं जी, तो हम टॉनिक वगैरह ढूंढते हैं, विटामिन ढूंढते हैं, तो उससे हमें वो ताकत नहीं मिलती, रूहानी ताकत। एक जिस्मानी ताकत तो मिल जाती, वो भी थोड़े टाइम के लिए, लेकिन कुछ दिन बाद वो भी कमजोर होने लगती। लेकिन अगर पाक रूह का बपतिस्मा पाले, उसकी कुव्वत पाले, तो वो तमाम जिंदगी जिस्मानी और रूहानी दोनों तरीके से ठहरती है। तो अजीज नाजरीन, आपने सुना किस तरह से मसीह ने हमें कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिन पर हमें पाबंद होना है, जिन्हें हमें समझना है और अपनी ज़िंदगी में इख्तियार करना है। रूहुल खुदूस उन्हें मिलता है जो मसीह में आते हैं और दिल से ईमान लाते हैं, बपतिस्मा लेते हैं खुदा बाप, बेटे और रूहुल खुदूस के नाम से। बात की थी हमने, एक और बात हमने की थी कि वो आग का बपतिस्मा, यानी आग से बपतिस्मा। आग का बपतिस्मा वो बपतिस्मा है, इंसान के लिए दो ही बपतिस्मे हैं, या तो फिर वो जहन्नुम की आग में डाला जाएगा या रूहुल खुदूस में वो जिंदा होगा और हमेशा हमेशा खुदा की बारगाह में वो अपनी सारी ज़िंदगी बिताएगा। फैसला आपको करना है, बताना हमारा काम है, और ये हिदायत हमें मिली है किताब मुक़द्दस के हवाले से। तो अजीज़ों, अब आपसे हम रुखसत लेते हैं हकीकत प्रोग्राम में। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे, आपको कुछ और ख़ास बातें बताएंगे और ये उम्मीद रखेंगे कि आपने हमारी इन बातों को समझा है और इन बातों पर आप ज़रूर गौर और फिक्र करेंगे। अगले दिन हमारी फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अगर आप इस बारे में और जानकारी चाहते हैं तो हमें इस पते पर खत लिखें। पोस्ट बॉक्स नंबर 8028, नई दिल्ली 110033। फिर आपसे दोबारा रूबरू होंगे इसी वक्त। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज। वो खुदा को पहचानते हैं, हकीकत खुदा है, हकीकत मसीह है, हकीकत पर चलना सही जिंदगी है। हकीकत खुदा है, हकीकत मसीह है, हकीकत पर चलना सही जिंदगी है। हकीकत 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 हकीकत